हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 करने वाले हैं। ये बहुत ही छोटी प्रश्नावली है और बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी देखो, पहले तो इसमें सिर्फ रिक्त स्थान ही है जो कि बहुत कितने हैं, 4 है। बहुत आसानी से हम इसको समझ लेंगे। देखो क्या लिखा है, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, पहला है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, सभी वृत्त ब्लैंक होते हैं। ब्रैकेट में दिया है सर्वांग सम और दिया है समरूप। तो दोनों में से क्या होते हैं? वैसे हम सबको पता है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये वृत्त है कोई एक, और एक ये कोई वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा वृत्त समझ जाओ, गोल है। ठीक है, ये और ये। अब सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए होता है? ये एग्जैक्ट इसके जैसा ही होना चाहिए, शेप में, साइज में और हर चीज में। ठीक है, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। और समरूप में क्या होता है कि बस सेम दिखना चाहिए। अगर ये मान लो ये छोटा है और ये ऐसा बड़ा है तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समरूप में सिर्फ सेम दिखना चाहिए। ठीक ठीक है सर। तो ये क्या हो गए आपस में सभी वृत्त, मतलब इसमें बड़ा छोटा कुछ भी आ सकता है, तो समरूप हो गए। ठीक है, और सर्वांग सम होना रहता तो एक जैसे, मतलब जो इसका साइज है वो इतना ही चाहिए होता हमें। ठीक है, तो ये सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, दूसरा वाला है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम। अभी मैंने कहा सर्वांगसम होने के लिए अगर मान लो मेरे पास ये वृत्त है तो सेम इसी साइज का, इसी शेप का ये सारा कुछ हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन यदि एक वर्ग मेरे पास छोटा है और एक वर्ग मेरे पास यदि बड़ा है तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। और हम बात कर रहे हैं सभी वर्गों की, सभी वर्गों की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या, समरूप हो जाएगा ये भी। ठीक है, समरूप। ठीक ठीक है सर। और तीसरा वाला है सभी वर्ग ब्लैंक त्रिभुज सभी ब्लैंक त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु और समबाहु। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, अब मान लो दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, और ये तीसरी वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये समद्विबाहु है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और यदि समबाहु रहेगा तो ऐसा रहेगा, तीनों भुजाएं बराबर रहेगी। ठीक है, तो अगर मान लो दो समबाहु त्रिभुज है, एक ये है और एक ये हो गया। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए, दिखने में समान है बिल्कुल। ठीक है, और ये जो है अगर मान लो समद्विबाहु की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये ऐसा नहीं बनेगा। अगर मान लो ये ऐसा कुछ बन जाता इसी तरीके से, ऐसा कुछ बन जाता और इसमें कोई ये जो है भुजाएं बराबर होती और ये वाली बड़ी होती। ठीक है, तो ये दिखने में तो समान नहीं है ना। तो समबाहु त्रिभुज जो है ये होते हैं समरूप, और समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं ये समरूप। सारे त्रिभुज मतलब समरूप नहीं हो सकते, लेकिन ये वाले जो सारे हैं ये वाले समरूप होंगे। ये कौन से हैं, समबाहु है सर, और ये है समद्विबाहु। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज भी समरूप हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं हो सकते, ये वाले सारे ही समरूप होंगे। ठीक है सर। अब चौथे वाले पर आते हैं। इसमें क्या है, भुजाओं की एक समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा दूसरा उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो, बराबर और समानुपाती। ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो हमने कल ही इसकी समरूपता की डेफिनेशन पढ़ी कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुज में हमने पढ़ा था जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसमें फिलअप कर देंगे, पहले में बराबर और दूसरे में समानुपाती। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, हम मतलब लिख लो। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। अब दूसरे प्रश्न में मुझसे कहा गया है कि दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। किसके? पहला दिया है जो आकृति समरूप आकृतियों के उदाहरण, और दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो हमें इन दोनों के दो दो उदाहरण देने हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी खालिस्तान में हल या फिर उत्तर लिख सकते हैं। समरूप आकृतियां कौन सी होती है? ये हमने अभी पढ़ा कि सारे वृत्त जो है वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया।
और दूसरा उदाहरण हो जाएगा हमारा सारे वर्ग जो होते हैं ये भी समरूप होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, समरूप है सर। ठीक है, अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अच्छा, इसका पहला उदाहरण क्या ले लेंगे? अच्छा ठीक है, हम ये ले लेते हैं, ये वृत्त हो गया हमारा और ये ले लिया हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल, त्रिभुज। समरूप है? नहीं है सर। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पर हम ले लेते हैं एक वर्ग और एक ले लेते हैं यहाँ पर हम, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं या फिर ऐसा ले लो, ऐसा समलंब चतुर्भुज एक होता है ना, ये मिला हुआ है यार, ये पंचभुज बन गया हालांकि, ये हो गया। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि यहाँ पर त्रिभुज ले लो। ठीक है, या फिर एक समांतर चतुर्भुज होता है हमारा, इस तरीके से कुछ होता है वो, है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप लोग। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब तीसरे वाले प्रश्न में हमें दो आकृतियां दे दी गई है, पहली ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है, ये थोड़ी सी हमें समांतर चतुर्भुज जैसी लग रही है और ये तो हमारा वर्ग है। ठीक है, इसमें ये कोण 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90 होता है। ठीक है, इसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है 1.5, 1.5, 1.5 और ये 1.5। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ये हमारी डेफिनेशन से सॉल्व होगा। डेफिनेशन क्या थी हमारी, यदि किसी भी आकृति को समरूप होना है तो उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या था, उसकी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, तो भुजाएं तो देख लेते हैं हम, ये सारी बराबर है, ये भी सारी बराबर है, तो किसी भी एक का अनुपात निकालेंगे तो सारी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो हम पी एस और ए डी का निकालते हैं। ठीक है, पी एस अपॉन ए डी, 1/5/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, यहाँ नीचे कर दो यार, नहीं आता है तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। एक काम करो, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, तो सारी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात समान है, लेकिन जो संगत कोण है ये 90 डिग्री है और ये भले हमें नहीं पता ये कितना डिग्री है, लेकिन हम ये पता है ये 90 से कम है और ये 90 से ज्यादा है। उसी प्रकार ये 90 से ज्यादा है और ये 90 से कम है, मतलब 90 तो नहीं है, तो संगत कोण बराबर तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कारण हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि तो क्या हो जाएगा हमारा कारण, संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, अतः यह आकृतियां समरूप नहीं है, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में कहा गया है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। भुजाएं तो समानुपाती आ गई है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो ये हमारी प्रश्नावली 6.1 का तीसरा और आखिरी प्रश्न था, जो कि खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ में। तब तक यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।